जिन हर की हर कथा सुनाई, तिस गुर कै सद बलिहारन। जिन हर सेवा बनत बनाई, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। जिथे किथे मैनू लए छड़ाई, इस गुर को शाबाश है। जिन हर सोची पाई, नानक गुर विटो वारिया। जिन हर नाम दिया, मेरे मन की आस पुराई। पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत। दिवस रात दुए दाई दाया, खेलै सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां, वाचै धर्म अधूर। करनी आपो अपनी, के नेड़े कै दूर। जिनी नाम ध्याया, गए मशक्कत काल। नानक ते मुख उजले, केती शुद्धि नाल। जिनी नाम ध्याया, गए मशक्कत काल। नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग जुगो जुग अटाल। दसां ही पातशाहियां की आत्मक जोत गुरगद्दी पे विराजमान, चबर शतर तखत दे मालक, जाहरा जहूर हाजरा हजूर, पानी के बोहित नाम दे जहाज। राजान राज पानान पान, देवान देव उपमा महान। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की परम पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान गुरु प्यारी साध संगत। बड़भागी हो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बख्शिश कृपा मेरा सदका। सतगुरु जी के पावन चरणों के अंदर सजे हुए विशेष गुरमत दीवान की आप हाजरी भर रहे हो। बड़भागी हर संगत पावै, भागहीन प्रभ चोटा खावै। बिन भागा सत संग न लभै, बिन संगत मैल भरी जाए।
वडभागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाए। बड़े भागां दे नाल सत संगत की दात प्राप्त होती है। करते पुरख मालक की सिफत सलाह बख्शिश होती है। सतगुरु महाराज जी की हजूरी के अंदर सजे हुए विशेष गुरमत दीवाना की लड़ी में अज दूसरा दीवान है। गुरुदेव की बख्शिश की हुई पावन बाणी का रस पिंडा कीर्तन आप जी ने सरवण किया है। आओ कीर्तन को करो। जिवें हुक्म होया है गुरमत की विचार आप जी सरवण करन की कृपालता करो। गुरुदेव के पावन चरणों के अंदर मन विरतियां जोड़ के रसना पवित्र करो जी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सतगुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की पावन रसना तो उच्चारण किया होया श्लोक है। जपजी साहिब दीआं पौड़ियां तो बाद पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिव सराध दोए दाई दाया खेल सबन करत। चंगियाइयां बुराइयां बच धर्म हदूर करनी आपो अपनी के नेड़े गए दूर। जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख गुजरे कीर्ति शुद्धि नाम। इस पावन श्लोक दीआं जिहड़ियां पहलियां पंक्तियां हन, जिस विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने पवन की गल की है, पानी की गल की है, धरती की गल की है। कुदरत के जिहड़े पंज तत्त हैं जिन्हां दे नाल इस सारी सृष्टि की रचना हुई है। आकाश, हवा, अग्नि, जल ते पृथ्वी। पांच तत्त कर तुद सृष्ट सब साजी, कोई छेवां करियो जे किछ कीता होवे। हर आपे पंच तत्त विस्तारा कृत, वस्तु धातु पंच आप पावे। सतगुरु पातशाह जी के पावन वचन हैं कि करते पुरख मालक ने इस सारे ब्रह्मंड की जिहड़ी रचना है वो इन्हां पंजां तत्तां तो की है। आकाश है, हवा है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है। आकाश स्पेस है जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। हवा है जिसके आसरे भी असी श्वास लेते हैं। अग्नि है जिहड़ा साडा ऑप्टीमम टैंपरेचर जिहड़ा वो मेनटेन शरीर के अंदर रहता है 98.4। जल है साडे शरीर का लगभग 75% हिस्सा जिहड़ा वो जल का धातु का बनया हुआ है। धरती के इस पसारे विच 75% के करीब सिर्फ पानी है। ते पंजवां तत्त है पृथ्वी जिहड़ा साडा वेट है, हड्डियां है, मास है, लहू है। ये सारा जिहड़ा है ये मिट्टी का भाव धरती तत्त का बनया होया है। और करते पुरख मालक ने अकाल पुरख वाहिगुरु ने इन्हां पंजां तत्तां नूं रच के फिर ब्रह्मंड के अंदर भी इन्हां पंजां तत्तां दे वख-वख ढंग तरीकिਆਂ दे नाल साडा ये जिहड़ा जीवन है जिहड़ा मौल है इस धरती के उत्ते, जो असी सारे लिविंग क्रिएशन परमात्मा जीवन हंडा रहे हैं। सारा ब्रह्मंड भी जीवित है। इस ब्रह्मंड के अंदर भांत भांत के जीव जंतु जिन्ने भी जीवन हंडा रहे हैं, ये सब उस करते पुरख मालक की अकाल पुरख वाहिगुरु की रची हुई एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। प्रतिपालै नित सार संभालै कछ पूर्ण ना होई, सास सास संभालता मेरा प्रभ सोई। परमात्मा साडा प्रतिपालक है, परमात्मा साडी सिरजना करने वाला है, परमात्मा साडी रचना करने वाला है। इसे पसारे में रब बैठा अकाल पुरख वाहिगुरु निर्गुण स्वरूप सत्ता ब्रह्मांड की हर शय के अंदर आप एक्टिव है।
अकाल पुरख वाहिगुरु के हुक्म के अंदर एक ऐसी उसकी व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम है जिन्होंने महाराज ने बाणी में हुक्म किया है। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहिया जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइया, एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा गवाइया। हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म है जे बुझे तां हउमै कहे ना कोई। असी हउमै दे अधीन उस हुक्म नूं जिन्नी देर तक बुझदे नहीं उन्नी देर तक इस सारे कुदरत के पसारे विचों कादर दी होंद दा सानूं एहसास नहीं हुंदा, फील नहीं हुंदा भी इस कुदरत के अंदर किते परमात्मा जो इस कुदरत का कादर है वो आप रमिया होया है। अकाल पुरख वाहिगुरु नूं समझण वास्ते, परमात्मा के हुक्म नूं समझण वास्ते, उस नूं देखण वास्ते, उसकी जिहड़ी क्रिएशन है ये उसकी मैनीफेस्टेशन है, उसका प्रगटा है। रब नूं लभण वास्ते धार्मिक ग्रंथां दी, धार्मिक अखरां दी उहदे विच रब नहीं है। रब अपनी बनाई हुई रचना विच है, उस रचना विचों रब नूं देखण वास्ते सानूं धार्मिक उपदेश दे। जदों असीं कोई घर दे अंदर कोई नवीं इलैक्ट्रॉनिक्स की चीज़ लिआने आ, नाल सानूं एक ब्रोशर मिलदा, एक बुकलैट मिलदी है जिहदे विच उहदे बारे सारा कुछ लिखिया हुंदा है भी इह ऐदां काम करदी है, इहदे अंदर आ सिस्टम है, इदां ये ठीक रहेगी, इदां ये खराब हो जाएगी। पर है सब कुछ उस जिहड़ी वस्तु है जिहड़ी असीं लैके आए हैं, कोई टीवी लैके आए, कोई कंप्यूटर लैके आए, एसी लैके आए हैं, उहदे नाल सानूं एक बुकलैट मिलदी है। बुकलैट के अंदर उस चीज़ की जिहड़ी सिस्टम है, व्यवस्था है, जिहड़ा उहदे अंदर चलण का एक ढंग है भी ये किवें चलदी है, किवें खराब हो जाती है, वो सारा कुछ उस दे अंदर है। उस नूं समझण वास्ते सानूं अखर बाहरों दिते जाते हैं भी जे ये पढ़ोगे तो ये विचले सिस्टम की तुहानूं सूझ होएगी। जदों वो रचना रची गई है नाल ही सिस्टम घड़िया गया, सिस्टम का भी वो बनी है। आ हुक्म है ना जिहड़ा परमात्मा का, ये रब की कुदरत के अंदर लाइव है, व्यापक है। जदों परमात्मा ने सृष्टि बनाई, रब ने कुदरत बनाई, नाल इसनूं चलाण का एक हुक्म भी लिखिया, हुक्म के अनुसार ही बनी है, व्यवस्था में ही बनी है। जिन्हों महाराज ने बाणी में लिखिया ना, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। लिखिया नाल तो भाव की है, जिदन रब ने ये सृष्टि बनाई सी, इंसान बनाया सी, एक कल्पत बनाई सी, एक हुक्म के अंदर, एक सिस्टम के अंदर बनाई सी। उसे सिस्टम के अंदर एक कुदरत चल रही है, उसे सिस्टम के अंदर रह के ही बंदे को कुदरत विचों सुख आनंद प्राप्त हो सकता। उस सिस्टम नूं हुक्म किया, हुक्म नूं समझना जीवन के अंदर बंदे का मकसद है। जिहड़ा हुक्म नूं दृढ़ करेगा, हुक्म के अंदर ही परमात्मा वसिया होया है। इसे करके महाराज ने आख्या सी, बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखिया। या महाराज ने आख्या सी, जात मैं जोत जोत मैं जाता, अकल कला भरपूर लखिया, तू सच्चा साहिब सिफत सुआलियो जिन कीती सो बाहर पे। वो सिफत देखांगे किथों, नजर किथों आएगी? उसकी रचना विचों नजर आएगी। वो प्रतिपालक है, वो दाता है, वो साडा मालिक है, वो साडा खसम है, वो साडा शौ है। किथों पता लगेगा? उस अकाल पुरख वाहिगुरु की रची हुई रचना नूं जदों गौर नाल देखांगे, विचारांगे, गुरु कोलों विवेक बुद्ध प्राप्त करांगे। जो परमात्मा ने सानू बुद्धि दी है, इनू अगे बढ़ा के इहदे नाल विवेक तक इनू लैके जावांगे। बुद्धि सब नूं दित्ती है, पर विवेक सिर्फ गुरमुख नूं दिंदा है। सियाणप चतुराई हौमै पैदा कर सकती है,
ਹਉਮੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਣਪ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਵੇਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ, ਸਧਾਰਨ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਪਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸੂਝ ਬੂਝ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾकुर ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ नायक खसम हमारे निमक निमक तुम ही प्रतिपालो। रब नूं देखना ते अपने आपे नूं देखना कि साडी प्रतिपालना परमात्मा किवें अपनी व्यवस्था के अंदर कर रहा है। इहदे पिछे अदृष्ट जिहड़ी शक्ति है वो परमात्मा है। निमक निमक तुम ही प्रतिपालो। हवा लै रहे हैं तो साडी प्रतिपालना हो रही है। जे हवा ना कुदरत के अंदर होंदी ते साडी प्रतिपालना किवें होनी सी। इहदा मतलब जे परमात्मा प्रतिपालना कर रहा है ते हवा के अंदर ऑक्सीजन दे के साडी कर रहा है। जे श्वास चला रहा है ते परमात्मा ने यह व्यवस्था श्वासा का वाजा बनाया ही नहीं है। इहनूं बचाउण वास्ते कुदरत के अंदर उन्हें ऑक्सीजन भी आप दित्ती है ते ऑक्सीजन शरीर नूं नरिश करके कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर कढण दी सिस्टम भी उन्हें बनाया है। साडी प्रतिपालना साडी मर्जी नाल नहीं हो रही। साडे शरीर की व्यवस्था साडी मर्जी नाल नहीं चल रही। जेड़ा सिस्टम काम कर रहा है वो किसी हुक्म के अंदर है, किसी प्लैनिंग के अंदर है। असी श्वास लेने ऑक्सीजन बाहर है, असी नहीं बनाई। जदों असी अंदर लेने ऑक्सीजन अंदर जाती है, साडे ब्लड के अंदर लगती है, साडे शरीर के कल्ले कल्ले हिस्से तक खून उस ऑक्सीजन को लैके जाता है। उस चीज को नरिश करके उतों फिर कार्बन डाइऑक्साइड जी कढ़ के दोबारा फेफड़ियां के अंदर लिया कि असी एक्सपीरेशन करते हैं, इंस्पीरेशन करते हैं। दिल का काम है उस ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक लैके जाना। ये सिस्टम किन्ने बनाया? रब ने बनाया। जे बनाया तो असी जीवने पे हैं। पानी की प्यास इस शरीर को कुदरती लगती है। जो प्यास लगती है तो पीने वास्ते पानी सानू अवेलेबल है तो साडी प्रतिपालना हो रही है। रब नूं लभण वास्ते किथे जाण की जरूरत है? कुदरत नूं समझण की जरूरत है। उस वाहिगुरू की लाइव वडियाई नूं गुरु के शब्द की दित्ती कोई विवेक बुद्ध नाल देखण की जरूरत है, समझण की जरूरत है। परमात्मा ने यह सारी सृष्टि एडी वधिया बनाई है, एडी कुदरत विस्माती बनाई है जिसके अंदर साडे संसारी जीवां की सिर्फ बंदियां की नहीं 84 लाख जूना पल रही है। हर जून का अपना एक नैचुरल हैबिटेट है, सहजवास है, जिथे वो जून जिहड़ी है परमात्मा की बनाई कोई व्यवस्था के नाल, इकोलॉजी के हिसाब नाल, क्लाइमेट के हिसाब नाल बनती है, पलती है, खत्म होती है। जिवें बच्चा है तो बच्चा देखो, जो बच्चा कई बार प्री मैच्योर बच्चा पैदा हो जाए, कमजोर बच्चा पैदा हो जाए, या उनको इन्फेक्शन हो गए, या बर्थ समय वेट बहुत घट हो गए, डॉक्टर पता की कहते भी ये हुण लाइफ सस्टेन करने वास्ते या जिहड़ा समा ये मां के गर्भ में नहीं रह सकिया, प्री मैच्योर हो गया, जिहड़ी ग्रोथ नहीं हुई, हुण इहनूं पहला इनक्यूबेटर विच रखना पड़ेगा। वो मशीन होंदी है जिहदे बच्चे को रखा जाता, वो मशीन च की है, वो बच्चे वास्ते एक ऐसा टैंपरेचर मेनटेन किया जाता है, एक ऐसा ऑक्सीजन का लैवल मेनटेन किया जाता है, एक लाइट की ऐसी व्यवस्था की जाती है शरीर ग्रो कर सके, ਉਹਦੇ शरीर के अंदर प्राण सस्टेन कर सकन, वो एक इनक्यूबेटर के अंदर रखा जाता है। सारी कुदरत साडे वास्ते एक इनक्यूबेटर है जिहदे असीं जी रहे हैं। ये रब का बनाया इनक्यूबेटर है। वो प्री मैच्योर जे वीक है, कमजोर है, अदे अंदर ਉਹਦੇ ग्रोथ इस कुदरत के मुताबिक नहीं ढली, पहला समय तो बाहर आ गया ते हुण उहनूं मां दे गर्भ वर्गा सहज वास अंदर। देखो रब ने कितनी कुदरत रखी है।
साडा शरीर उस अग्न के अंदर गले ना। कोई भी शरीर के अंदर फॉरन पार्टिकल है बाहर कोई भी चीज अंदर चली जाती है, शरीर को बाहर एक्सपेल कर देता बाहर। अख के अंदर कख पै जाए, मिट्टी पै जाए, अख के अंदरों पानी बगना शुरू हो जाता है। अख का अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म है, वो अख के अंदर मिट्टी नहीं रह सकती। वो उन्नी देर तक रड़क पैंदी रहेगी जिन्नी देर तक वो बाहर नहीं कटांगे। वो अख का एक सिग्नल है कि बाहर कटा, ये मेरा हिस्सा नहीं है। वो पानी पैना उस अख का कुदरत का एक सिस्टम है कि बाहर निकलना पेगा। वॉमिटिंग की है यही है, जब शरीर किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता कि बाहर कटो। पर माता के कुदरत के अंदर एक पूरा साल शरीर बनता है, 9 महीने बनता है, कला कला अंग बनता है। एक नैचुरल हैबिटेट जिहड़ा बाहरले वातावरण नालों बिल्कुल वखरा है, परमात्मा की कुदरत का हिस्सा है। बंदे के बस की गल नहीं है, ये वाहिगुरू का काम है, परमेश्वर का काम है, प्रतिपालना करता है। जब संसार में नहीं सी आए उदों भी रब प्रतिपालना करता सी। इसे करके महाराज ने जो रब की गल करते हैं तो रब की शक्ल सूरत की गल नहीं करते, रब की वडियाई की गल करते हैं, रब की सिफत की गल करते। माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारिए, मनो क्यों विसारिए एवं दाता जे अगन में आहार पहुंचावे। उसे भी तेन आहार पहुंचा के तेरी प्रतिपालना की है। तेरा शरीर घड़िया सारी दुनिया को लुका के, गर्मी सर्दी अंधेरी तूफान को लुका के, उसे तेन रिजक उसे तेन खुराक नहीं पहुंचाई, उसे तेन एहो जे माहौल में रखिया, एहो जी सेफ जगह के उत्ते तेरे अंग प्रत्यंग घड़े गए। महाराज कहते एहो जे परमात्मा नूं अपने मन के अंदर कभी याद नहीं करता। रब नूं बंदा कहता जी रब किने देखिया, वो भाई रब देखिया नहीं, रब समझण की जरूरत है। महाराज रब दिखाते नहीं, महाराज रब समझाते नहीं। रब का तो कोई रूप रंग है ही नहीं। देखने वाली चीज रूप रंग वाली होती है। कई बंदे कह देते जे रब है तो नजर क्यों नहीं आता जी। जे रब है तो जे आप सिर्फ एको ही जिद फड़ी है भी रब तां ही है जो नजर आता तो ये साडी ना समझी है। क्योंकि महाराज ने तो बाणी के अंदर पहले ही कह दिता रूप न रेख न रंग किछ त्रै गुण ते प्रभ भिन्न। रब का तो रूप रंग है ही नहीं। देखना अखां का रूप रंग का विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध साडियां 5 इंद्रियां ने, 5 इंद्रियां के 5 विषय। जिहड़ा शब्द है एक स्पर्श है, एक रूप है, एक रस है, एक गंध है। गंध नासिका का विषय, रस जबान का विषय, शब्द जिहड़ा वो साडे शब्द जिहड़ा कन्नां का विषय, स्पर्श चमड़ी का विषय, रूप जिहड़ा अखां का विषय। हुण अखां का एक विषय रूप है ते जिस चीज का रूप ही कोई नहीं उन्होंने आपां अखां नाल देखण दी जिद करदे। जे कहंदे कि रब किहड़ा किसी ने देखिया, भी रब देखिया नहीं। महाराज तां रोज रब की गल ही करके सुणाउंदे। जे सिख भी ये कहे भी रब किहड़ा किसी ने देखिया ते फिर गुरु महाराज बाणी का गल काहदी करदे। असीं फिर असीं 1430 अंग च पढ़ के भी असीं रब नूं नहीं देख सके, रब नूं नहीं समझ सके, रब नूं नहीं जान सके ते फिर गल की बनी। एक लैसन जिहड़ा टीचर रोज पढ़ाउंदा होवे ते ओनूं पढ़न वाला बंदा कहे कि मैनूं तां पता ही कुछ नहीं रब बारे, रब बारे तां मैं कुछ जानदा ही नहीं। रब किहड़ा किसी ने देखिया, ये तो ना समझी है ना। 1430 अंग तां महाराज की बाणी रब बारे तो समझाउंदी, रब बारे तो चानना पाउंदी, पर वो रूप रंग आकार की गल नहीं करती बाणी। उस परमात्मा की सिफत करके सुनाउंदी है, उस अकाल पुरख वाहिगुरू के गुण गा के सुनाउंदी है। क्योंकि साडे ते रब दे दरम्यान जिहड़ी रुकावट है ना, साडी मैं है, मैं का एक भरम है, एक मैं का परदा। और अदरवाइज साडी ते रब की कोई वखरी वखरी चीज नहीं, असीं कोई चीज आ। परमात्मा साडे तो वख नहीं है, असीं परमात्मा तो कभी जुदा हो ही नहीं सकते। इसे गल नूं महाराज ने आख्या सी धन पीर का एक ही संग वासा। ये धन का ते पीर का इको ही संग वासा है। विच हूं मैं भीत करारी बस एक साडी
ਭਰਮ ਦੀ ਮੈਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਸਮਝਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਨੂੰ ਨਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦਾ ਕਦੀ ਭਰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾ ਭਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਾ ਭਰਮ ਖਤਮ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਹੋਗਾ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੂੰ ਮਿਟਣੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਤੇਜ ਬਾਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਰਹੂੰ ਹਰ ਪਾਸਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ, ਆਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਜ ਦਾ ਅਰਥ ਅਗਨੀ, ਬਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹਵਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼ਾ ਸਪੇਸ, ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਰਹੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜੈਸੇ ਧਰ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬ੍ਰੌਡ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰੌਡ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡਨੈਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕੇ ਕਾਬੇ ਵੀ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰ ਇੰਨਾ ਬ੍ਰੌਡ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੰਡਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪੰਡਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਜੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੁੰਨਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਰੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਬੂਤ ਖੇਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਗ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵੱਢ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਮੁੰਦਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨੇਊ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਪ ਸਤ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਜਪ ਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਆਹ ਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਹ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਫ਼ਰਤ, ਕ੍ਰੋਧ, ਹਿੰਸਾ, ਮੇਰ ਤੇਰ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ, ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ, ਈਰਖਾ ਨੂੰ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ, ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ, ਕਾਮ ਨੂੰ, ਵਿਕਾਰ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਤਾਂ ਆਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜੈਸੇ ਧਰ ਉੱਪਰ आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, पवान के निहावा। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि के अंदर एक समानता है, ਉਹਦੇ अंदर वखरेवा नहीं है। जिवें हवा ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਾਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਰੀਬ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਖੱਤਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੈਸ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਵਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੰਡ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰਾ ਉਭਰੇ ਤਿਤ ਰੇਹੁ ਉਬਾਰ। ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮੇਰ ਕਰ, ਅਨ ਬਾਣੀ ਮੁੱਚ ਦੁਬਾਏ, ਦੁੱਖ ਦਾਰਦ ਭੰਨ ਦਾਰ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਭੇ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮੇਰ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰ ਕਰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਪਣ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਮੇਰ ਕਰ। ਉਹ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਵਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਹੈ ਗੁਣਾਓ, ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਉ। ਪਾਵਕ ਹੀ ਪਾਵਕ ਆਖਦੇ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੁਨਿਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਧਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਅੰਦਰਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪਰਜਾਲੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਜੋੜ ਸਜਾਇਆ।
ब्रह्म ज्ञानी ने अपने अंदर वो अगन वाला जिहड़ा गुण पैदा किया, जिस अगन के होण दे नाल हर तरह की मैल जिहड़ी है वो खत्म हो जाती है। इसे तरीके सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने गुरमुख नूं वो जीवन की जुगती दी, जिस जीवन की जुगती के अंदर मनुखी मन के अंदर किसी भी तरीके की जिहड़ी मैल है वो गुरु के शब्द की बरकत नाल खत्म हो जाती है। खालसा खास कहावै सोई जाके हिरदे भरम न होई। महाराज ने आखे जागत जोत जपै निसवासो, एक बिना मन नैक न आनै, पूरन प्रेम प्रतीत सजै व्रत गोर, मणि मठ भूल न मानै। तीरथ दान दया तप संयम, एक बिना न एक पछानै, पूरन जोत जगै घट में तब खालस, ताहि न खालस जानै। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਮਸਾਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਮਸਾਣਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਰਤ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ। सतगुरु महाराज ने स्पष्ट तौर के उत्ते आख्या, हर बिन होर ना पूजो, मड़ी मसाणी ना जाओ। ते जे महाराज ने स्पष्ट तौर के उत्ते कह दिता भी मड़ी मसाणा के उत्ते सिख नहीं जाता, ते फिर सिख का मड़ियां मसाणा कबरां दे नाल कोई संबंध नहीं है। जिथे असीं गुरमत की गल कर सकीए, गुरु का उपदेश दृढ़ करा सकीए, उससे साडे कोल स्थान थोड़े है। साडे कोल केंद्री स्थान थोड़े है, लखां की गिनती के अंदर उत्थे सिख संगतां हाज़री भरदियां ने। सानूं की लोड़ है किसी कबर के उत्ते जाके समझिए भी इत्थे असीं उपदेश देना। जे असीं गुरु घरां विच आंदे सिखां नूं ही सिख बना लईए ते बहुत वड्डी गल है। अज तक जिथे 24 घंटे गुरु की बाणी होवे, उत्थे भी सिख सिख बिना बने तो बिना ही तुर जांदा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इस करके सानू, क्योंकि सिख हमेशा एक अकाल का पुजारी है, एक परमेश्वर का पुजारी है। सतगुरु महाराज ने इस करके आखिया, जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी है वो सिर्फ परमेश्वर के नाम नाल जुड़िया, उन्हें अपने मन के अंदरों हर तरह का द्वैत वैर जिहड़ा खत्म कर देना। ब्रह्म ज्ञानी का धीरज एक, ज्यों वसुधा को खोदै को चंदन है। वसुधा धरती, आकाश की गल कर ली, हवा की गल कर ली, अग्नि की गल कर ली, हुण पृथ्वी की गल कर ली। महाराज कहते ब्रह्म ज्ञानी के कोल धरती वर्गा धीरज है। जिवें वसुधा नूं कोई खोदे ते कोई चंदन लेप कर दे, वसुधा नूं कोई फर्क नहीं है। जिहड़ा कईयां मार के कई फुट धरती पट दवे, जिहड़ा वो बीज पाएगा, धरती ये नहीं कहेगी ब्राह्मण नूं फल ना दवा, इन्हें मैनूं वड्ढिया, इन्हें मेरे कईयां मारियां, फिर भी वो फल देगी। ते जे उहदे उत्ते कोई चंदन का लेप कर दे ते फिर भी धरती वही फल देगी, कोई होर नहीं देगी उन्हें। सतगुरु महाराज ने इस करके ब्रह्म ज्ञानी की गल करते हैं, गल कही ब्रह्म ज्ञानी का धीरज एक, ज्यों वसुधा को खोदै को चंदन दे। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल ना लगे। पंजवां तत्त पानी की गल करती। हुण ब्रह्म ज्ञानी तो कुदरत वर्गा है, ते जिन्हें कुदरत नूं देखिया भी, संभालिया भी, समझिया भी, सिखिया भी, वो किवें ब्रह्म ज्ञान नूं समझ सकेगा। जिन्हें कुदरत नहीं पढ़ी वो कादर नहीं पढ़ सकता, परमेश्वर नहीं पढ़ सकता। जिन्हें बंदे विचों रब महसूस नहीं किया, खलकत विचों रब की वडियाई नहीं देखी, रब कितों नहीं लभना। रब नूं लभण वास्ते तीर्थां ते भटकण की जरूरत नहीं है। महाराज जी मक्के काबे गए, यही गल समझाने वास्ते गए सी बई ये मत समझो कि रब नूं मिलण वास्ते हज की यात्रा जरूरी है, मक्के काबे जाके रब मिलना है। हज काबे हम जाए था आगे मिलिया खुदाए, साई मुरसों लड़ पड़िया तुझ किन फरमाई गाए। भगत कबीर जी कहते रब नूं मिलण लई हज काबे जा रहा सी, ते अगों मैनूं रब मिल पिया, ते रब तां मेरे नाल लड़ पिया, तूं इत्थे की करना है, तेनू किन्ने कहा मैं सिर्फ इत्थे ही हाँ। रब परमात्मा धर्म स्थान की चार दीवारी विच कैद नहीं है।
ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਰੱਬ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਰਲਭ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਿਸਵਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਲੱਥਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਮੇ ਕਿਹੜੇ ਜਗਤ, ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ, ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਲੀ ਖੇਡੈ ਵਡਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪੁਰਾਣੀ। ਇਹ ਵਿਸਮਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ, ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਜਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਮਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਦਰਤੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਆਮਤ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬਿਟੈਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਲਵਾਯੂ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਲਵਾਯੂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ, ਜਲ ਤੇ ਵਾਯੂ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ? ਜਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਾਯੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਆਖਿਆ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਚੁਗਿਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਣਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਣਦਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤਪਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਨਸਪਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਐਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜੰਗਲ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਆંકੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਨਿਗਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਰੁੰਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੁੰਡ ਕਰਕੇ ਵੱਢ ਵਢਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਖ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
एक दिन के अंदर लगभग 400 लीटर की ऑक्सीजन जी आप पैदा कर दिता है। कितना रेजरवायर है, बिरखा दी जड़ा पानी साम के रखदियां ने, बिरखा दी जड़ा सॉयल इरोजन नहीं होने देंदियां, जेड़ा मिट्टी के अंदर खुराकी तत्त ने वो वह नहीं देंदियां, संभाल के रखदियां ने। ते जे वड्डी जाना है अगर दहाड़ भी आने तो सॉयल इरोजन होकर घूस खनन होकर के सारा कुछ का जो मिट्टी साडी मिट्टी निता प्रति जी है वो नॉन फर्टाइल होती जा रही है, धरती नॉन फर्टाइल होती जा रही है। बंदे की ऐसी भुख है, बंदे ने अपने लिए बड़ी बड़ी मुश्किल के द्वार के उत्ते खड़े हैं। भगत पूरन सिंह जी अज तो कई साल पहला लिटरेचर छाप के सानू इस गल को सुचेत करते रहे, भाई आ जी तुसी अन्नी दौड़ लाई हुई है, बड़े सियाने, बड़ी टैक्नोलॉजी, असी बड़ा विकास कर लिया, बड़ा एडवांस कर ली, ये सब मूर्खता है, ये सब ना समझी है, ये सिर्फ माया की दौड़ है, जिस दौड़ के अंदर बंदा सब कुछ पल्यूट करी जा रहा है। जिन्ने साडे कुदरती सौमे सी, चाहे वह धरती है जिहड़ी नेता प्रति खुराकी तत्तां तो विहूण होती जा रही है, जिसके सीने तो बिरख ला के जंगल जिहड़े ने वो बर्बाद किए जा रहे। साडी हालत तो यह है कि करोड़ों अरबां रुपये की लकड़ जिहड़ी है ना, लकड़ सिर्फ मुर्दे फूकण जा रही है, सिर्फ मुर्दे फूकण ते, जिहदा कोई अध्यात्मिकता नाल संबंध नहीं है, सिर्फ साडी ना समझी करके भी सेवा करना चाहिए, पूरा बनना चाहिए, पुत्र के हथों बनना चाहिए। करोड़ा रुपये की जी लकड़ है ना, करोड़ा रुपये के जंगल सिर्फ इसे करके बने जा रहे हैं। विदेशों जाके देखो रिहाई एक मिनट लाते हैं, ना लकड़ की बर्बादी है, ना किसी होर चीज की बर्बादी है, पर उत्थे आ साडे वर्गा किसी ने भरम नहीं पा लिया। क्योंकि गुरु साहब ने तो देखो बाणी के अंदर सारिया गल्लां समझाइयां सी, सारिया गल्लां कहियां सी भी इस चीज नाल उस जा चुके प्राणी का कोई मतलब नहीं है। एक दंजिया, एक दबिया, एक ना कुत्ते खाए, एक पानी में उसकी है, एक पीपे लसन पाए, ये ना आके जापे दे किथे जाए समाए, कोई फर्क नहीं है। गुरमत के अंदर कोई इहो जी वहम भरम वाली गल नहीं है भी इनू असी अगल भेट ही जरूर करना है या इनू पानी च बहाना। महाराज कहते हैं जो लोकल कंडीशंस ने उहदे मुताबिक इनू डिस्पोज ऑफ करना ही सिर्फ एक बंदे का मकसद है, अदरवाइज इहदे विचों कोई स्पिरिचुअल प्राप्ति नहीं है। तो असी तां वो मिट्टी चक के कई थावां ते भजे फिरदे हैं। जब जीव अपने मन के नाल संस्कार लैके मालक के घर चला गया तो उस जीव के कीते हुए कर्मां के मुताबिक मालक के घर उहदा लेखा है। महाराज का श्लोक जिहड़ा असीं पढ़िया उहदे विच भी यही कहा ना, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिन शराब दुखदाई दाया खेल है सगल जगत चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म दूर। महाराज ने तो कहते कोई गल जिहड़ी कदी लिखी नहीं, पता नहीं असीं कित्थों सीख लैंदे। जिहड़ी गल किते लिखी नहीं है, गुरबाणी का महात्म गुरबाणी नूं सुनन विच है। महाराज ने 100 थां लिखिआ, पर असीं फिर वो लड़ियां दे पाठ चलाने शुरू करते, असीं पैसे दे के पाठ का महात्म पाते। किथे लिखिआ? किते नहीं लिखिआ। नानक भगतां सदा विकास सुने दुख पाप का नाश, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, सुन वडभागिया हर अमृत बाणी नाम, अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। असीं मत्था गुरु ग्रंथ साहब नूं टेकदे हां, मनदे लोकां दी। महाराज की बाणी के अंदर किते नहीं लिखिआ भी कोई बंदा पाठ करे तो उसका महात्म तुहानूं जींदे की पहुंच जाएगा, पिछड़ चुके प्राणी की तो गल बड़ी दूर दी है। किसी ने दवाई खादिया बीमारी पूरी जानी है, दूजे की नहीं जानी। मैं रोग नाल मैं पीड़ित हाँ, वासना विकार मेरे अंदर है, लोभ लालच मेरे अंदर है, जिहड़ा शब्द के प्रभाव नाल मेरे अंदर जाएगा तो खत्म होएगा, तो मेरे अंदर होवे मरेगी तो मैं रब नाल जुड़ांगा। ते जिहड़ी गल महाराज ने लिखी है चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े ते दूर। जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल। भाई जिन्हों ने जीवन के अंदर नाम नूं दृढ़ करने की मशक्कत घाली है, पए कबूल खसा नाल जां घाल मरदी घाली भाई लैना।
जे गुरु नानक साहब के घर प्रवान होया तो एवें नहीं भी गुरु नानक साहब महाराज ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई रैत वरती है, उन्हें घालना घाली है। ये जिंदगी घालण वास्ते मिली है, समझण वास्ते मिली है, बुझण ते विचारन वास्ते मिली है, मेहनत करने वास्ते मिली है। ਉਹਨੂੰ ही घालना कहते एक बच्चा दिन रात पढ़ता है, मेहनत करता, पास हो जाता, किसी पदवी तक पहुंच जाता, 4 पैसे कमाने लग पैंदा, मेहनत की है उन्हें। इसे तरीके सतगुरु सच्चे पातशाह की बख्शिश करते हैं भाई, इस मनुखा जीवन के अंदर जे परमात्मा को देखना है तो परमात्मा कुदरत के अंदर तेरी प्रतिपालना कर रहा है। आज जिन्ना पोल्यूशन गैसा का इस हवा के अंदर असीं कर दिता, पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो बिरख ला नहीं रहे। जे बिरख नहीं ला रहे तो फिर असीं अपने शरीर वास्ते जिहड़ी ऑक्सीजन है वो कित्थों प्राप्त करांगे। एक बिरख वड्ढण तो बचाना एक बिरख दान के बराबर है। जे घट्टो घट बंदा इन्ना ही समझ ले कि आपां कित्थे कित्थे लकड़ बचा सकते हैं, कित्थों कित्थों लकड़ को बचा के बिरखां को बचा सकते हैं, तो बिरख लाण वाला ही काम हो जाता। और बिरख पट्टण की चाल तो इदा जिदा घोड़े की चाल होंगी है, तो बिरख लाण की चाल इदा जिवें सुसरी की चाल होती है। तो जिहड़ा इम्बैलेंस कुदरत के अंदर काफी क्रिएट होना, फिर कह देते जी फलानी चीज का पोल्यूशन हो गया। जब साढ़े कोल साढ़े रिसोर्सिस ही ऑक्सीजन के खत्म करी जा रहे हैं अपने हथी, तो फिर आप किवें अपना इस कुदरत विचों जिहड़ा कल्याण प्राप्त कर सकते। इसे करके बीमारियां बढ़ गईयां। साढ़े लालच ने गावां ते मੱਝਾਂ ਨੂੰ टीके ला ला के दुध जिहड़ा पुष्ट करने वाला कहा जाता सी वो जहरीला कर दिता। सब्जियां खुराकां जिहड़ियां खादां पेस्टिसाइड्स इन्ने कुछ ही पा दिते कि हुण सारे डॉक्टर ये कहते हैं भी साडियां बीमारियां का सब तो बड़ा कारण साडी खुराक ही हो गई। खुराक का प्रतिपालना करने वास्ते रब ने भुख लाई सी, 36 किस्म के पदार्थ दिते सी, ते इस करके तो नहीं सी बनाए कि सानूं बीमारियां पैदा करन। हुण सानूं पानी नहीं शुद्ध लगदा, अगों हवा भी नहीं शुद्ध लगनी। हो सकदा मोढियां दे उत्ते आने वाले 20-25 सालां में सिलेंडर भी लटकाना पवे जिहदा घर के अंदर हुण आड़ो ला के। सतगुरु सच्चे पातशाह जी बाणी के अंदर बार बार लाइव ब्रह्म की गल करते, जीवत ब्रह्म की गल करते, ते ब्रह्म जीवत है कुदरत के अंदर। जिहड़ा कुदरत नाल जुड़ेगा वो ब्रह्म नाल जुड़ेगा, जिहड़ा कुदरत का दोखी होएगा वो रब का दोखी होएगा। अज के समय का सब तो बड़ा जे धर्म कोई बन सकता मनुष्यता वास्ते तो कुदरत को बचाने का धर्म होना चाहिए। जिहड़ियां कार्बन दी गैसिस एमिशनस इन्नी ज़्यादा हो रही है, चौथे दिन कहते हैं ईको फ्रेंडली गड्डियां आ गई, ईको फ्रेंडली जिहड़े ने होर इक्विपमेंट्स आ रहे भी हुण ईको फ्रेंडली कर दिओ, जिहड़ी बर्बादी हो गई है। क्योंकि हुण बंदे नूं हौली हौली समझ लगन लग पई जिन्ना को कार्बन असी इस धरती के बाहर सुट रहे हैं, जिन्ना को मिट्टी को पलीत कर रहे हैं, आ ओजोन लेयर कहते जिहड़े वो भगोरे पै रहे, जिहड़ी उपरों अल्ट्रा वायलेट रेज नूं साडे तक पहुंचण तो बचा रही है। ते कई कंट्रीज ऐसे ने, इसे धरती के कई खिते ऐसे ने जिथे वो ओजोन लेयर पतली हो गई ते उत्थे धुप दे अंदर धुप नाल स्किन कैंसर हो रहे। रब ने कभी सूरज की वो अल्ट्रा वायलेट रेस धरती के उत्ते पहुंचण दी, उन्हें तो रस्ते में ओजोन बनाई सी, पर साडा लालच है असी अन्ने वाह इन्ना कुछ दौड़े हाँ, ना समझी करके इन्ना कुछ कर रहे हैं। पर सतगुरु महाराज सानू हमेशा विवेक बुद्ध का दान देते हैं, विवेक बुद्ध का प्रसाद देते हैं। गुरु घर विचों असी देख लैंदे हां, प्रसाद लैंदे, ये भी प्रसाद है, पर एक विवेक बुद्ध का प्रसाद जड़ा ना सानू शब्द विचों मिलता है, बाणी विचों मिलता है, जिन्हें साडा कल्याण करना है, जिन्हें साडी जीवन के अंदर सहायता करनी है। तो सतगुरु महाराज सानू जितना साडे माता पिता ने, बाप का साडी जिंदगी च कितना वड्डा रोल है, मां का साडी जिंदगी के अंदर कितना वड्डा रोल है। असीं अपनी मां नाल धरो कमा सकते, बाप नाल धरो कमा सकते, अपने गुरु नाल धरो कमा सकते। महाराज कहते जे तू अपने बाप नाल धरो नहीं कमाउंदा ते पानी भी तो तेरा बाप है, ये धरती भी तो तेरी मां है। धरती का गुजारा अपनी मां की कुख का गुजारा करके तो बंदे जीवित नहीं रह सकता। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू स्रोत के अंदर एक गल समझाई है भाई, जिहड़ा पवन है वो गुरु की न्याई है। गुरु तो बिना आत्मिक जीवन नहीं है, ते पवन तो बिना शरीरिक जीवन नहीं है। पवन आरंभ सतगुर नाल मेरा, साचे ते पवना होया, पवने ते जल होए, जल ते तरपम साजिया।
ਘੱਟ ਘੱਟ ਜੋਤ ਸਮੂਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਰੱਬ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਗਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝਦੇ ਜਾਣਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਏ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੀਏ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਘੱਟ ਕਰੀਏ, ਬਿਰਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਘੱਟ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਬਦਲ ਗਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਦੇਹਾਂ ਫੂਕਣ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੀ। ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਜਾਲੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਵੀ ਸਰਹੰਦੀ ਤੇ ਪਮਾਂਦੀ ਚਬੂਤਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਣਾ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਹਵਾ ਜੋਗੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਧੀ ਲੱਕੜ ਚਾਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਓ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਪਾਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।